there were about 1 lakh trained muftis. अस्सलाम वालेकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये मेरा नाम कर्नल अब्दुल कादिर है और मैं 63 में कमीशन हुआ और सिग्नल कोर में, और आफ्टर द 65 टुक पार्ट इन 65 वॉर। और उसके बाद मैंने फ़ौरन जब लड़ाई ख़त्म हुई तो आई अप्लाइड एंड जॉइंड SSG ट्रेनिंग वगैरह करते। तो फ्रॉम 66 to 70 आई रिमेन्ड इन SSG। मुफ्ती बहानी का जो मेन कंट्रीब्यूशन था, कैसे उन्होंने कैंप्स वगैरह में उनके बच्चों वगैरह को एक किस्म का वहाँ पे रोक कर उनको वहाँ से एक किस्म का कैद करके कैंपों में इनको ट्रेन किया और इनको फिर लॉन्च किया वहाँ से बॉर्डर के अंदर एंड ऑल दैट। और बाय द टाइम दी वॉर स्टार्टेड तो वो बहुत इलाके में फैल गए थे और फिर हमारे फोर्सेस के ख़िलाफ़ बिहाइंड द लाइन्स एंड ऑल हमारे लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, हमारे टेलीफोन तार्स और ये वो सारा डिसअप कर दिया कम्युनिकेशन सिस्टम। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ कि ढाका से बरा बाज़ार में जो एक रेलवे लाइन थी उसमें जितने ब्रिजेस थे दे वर ब्लोन अप, मतलब इस तरीके से वो दे वर हेल्पिंग इंडियन इन दैट वे। द मेजर कंट्रीब्यूशन इज़ कि उन्होंने इंडियन फोर्सों के, हमारे फोर्सेस बड़ी फर्स्ट क्लास लगे थे। खैर वो जो आपको पता ही है कि पहले तो उन्होंने बहुत फैलाया रखा और बड़ा लेट उन्होंने उसको विड्रॉ किया, वो बहुत नुकसान हुआ। लेकिन यह है कि इंडियंस को उन्होंने ऐसे रास्तों से लाया जहाँ पे हमारे फोर्सेस, वी वर वेरी थिन ऑन द ग्राउंड एज समबडी माइट हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। देयर वर अबाउट 1 lakh trained मुफ्तीज़, और मुफ्तीज़ के अलावा फिर आपको पता है कि उनकी जो रेगुलर ट्रुप्स थे, जो ईस्ट बंगाल रेजिमेंट्स थी, वो भी हमारे फोर्स के ख़िलाफ़ करते। तो वो जो एक माहौल बना उसकी वजह से, मुफ्तीज़ की वजह से, प्रेजेंस से जो लोग लॉयल थे टू पाकिस्तान एंड ऑल दैट, वो जो बताते हैं ना कि सारे के सारे ख़िलाफ़ हो गए थे, दैट इज़ नॉट ट्रू। वो बहुत, क्योंकि जब हम कैद हो के जा रहे थे तो मैंने देखा बहुत से लोग जो रास्ते में तो उनकी आंखों में आंसू थे और फिर दूर से हमें अलविदा कर रहे थे और इस तरीके से। लेकिन बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द मुफ्तीज़ दे कुड नॉट ओपनली सपोर्ट पाकिस्तान आर्मी। उनकी जो सप्लाई लाइन्स थी वो कट गई, मतलब जो फोर्सेस आगे लड़ रही थी इतने दिनों से। आपको पता है कि कोई फोर्स ऐसे लड़ नहीं सकता अगर आपके उसको रीइंफोर्समेंट ना हो, नो एमुनीशन फलानी हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन बिकॉज ये लोग वहाँ पे मौजूद थे और हमारे पास इतनी फोर्स नहीं थी कि भाई उधर दुश्मन से लड़ रहे हैं और इधर आप मुफ्तियों से, तो कुछ स्पेशल रज़ाकार से, बंगालीज रज़ाकार, अल बदर अल शम्स वगैरह सुना है, उन्होंने कुछ वैसे मुफ्तियों को थोड़ा सा, नॉट ज़्यादा एंड ऑल दैट, काफ़ी उनके ख़िलाफ़ उन्होंने एक्शन वगैरह किए, लेकिन वो तादाद में कम थे, लेकिन और ये हर जगह फैले हुए थे। उनको बहुत ज़्यादा जो है ना 25 मार्च के बाद, एक तो उन्होंने जहाँ जहाँ उनके वो कॉलोनीज वगैरह थी उनको कत्ल किया और मतलब स्केट पीपल एंड ऑल पूरा डिस्पर्स हो गए थे। लेकिन जहाँ जहाँ हो सका उन्होंने पाकिस्तान आर्मी की वो मदद की, कुछ सप्लाई वगैरह ले के जाना, कुछ वो ब्रिजेस वगैरह बना रहे या स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस बना रहे हैं, उधर मोर्चे वगैरह बनाना, उसमें दे वर हेल्पिंग एंड ऑल। तो वो एक कंट्रीब्यूशन थी उनके। लेकिन बाई एंड लार्ज उनके हालत बहुत ख़राब, बिकॉज इतना आप इन शॉक, इतना कत्ल और उनके रेप्स और इस तरीके आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना। तो बिहारी, और फिर अनफॉर्चुनेटली एक तो उन्होंने, हम जब वो सरेंडर हुआ उसके बाद वो ज़्यादा जो उस इलाके में थे, मीरपुर और इस इलाके में इकट्ठे हो गए कंटोनमेंट में, और उनको समझ नहीं लग रही थी कि अब क्या, व्हाट इज़ आवर फेट, हमारे साथ हुआ क्या है। और
मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि कुछ वो जो बिहारी थे उनके बाप और भाई वो लोगों से आके हमारे सिपाहियों से मिन्नतें कर रहे थे, यार हमारी बेटियों का बहनों का अपने साथ ये निकाह कर लो इनके साथ, ताकि ये हो सके भाई अपनी इनकी इज्जत बची रहे और ये पाकिस्तान महफूज करते हैं। So they were a pitiable condition, and they are still living that miserable life. This is absolutely wrong perception, and we have started right from there 71 में कि this is the actual fact and all that, ये ठीक है और ये इसी तरह ही है। और वो उन्होंने पूरे दुनिया में क्लेम किया कि जी वी वो विक्टर्स, हमने उसको इतनी फोर्सेस वगैरह को ये वो कर दिया। लेकिन आई टेल यू फ्रैंकली, अगर कोई सही एनालिसिस करे तो इट वाज डिफीट ऑफ द इंडियन आर्मी। डिफीट इन द सेंस कि भाई आप 5 गुना ज़्यादा आपके पास ताकत है, था कि ये 3-4 डिवीजन है, एक्चुअली देवर नो मोर देन 2 or 3 डिवीजन्स हमारी तरफ से, और उनके कोई 8-10 बजे 5 गुना ज़्यादा फोर्सेस। और दे स्टार्टेड अटैक फ्रॉम ऑन 22 नवंबर। आप देखेंगे 22 नवंबर से लेके 16 दिसंबर तक दे कुड नॉट ओवररन ए सिंगल बिग टाउन। हमारे जो ब्रिगेड्स थे, फोर्ट्रेसेस वगैरह और बहुत सी जगहों पर दे वर होल्डिंग आउट। एक जो है वो खुलना वाला ब्रिगेड है, जब उनको पता लगा तो वो बता रहा था जो उधर प्रेजेंट था वहाँ पे, उसका G3 एंड ऑल दैट, उसने दीवारों से टक्करे मारने शुरू कर दी कि भाई ये क्या हुआ। नॉर्दर्न मतलब द पीपल इन द फील्ड दे वर फाइटिंग। और वो उनकी तारीफ़ अगर आप उनकी किताबें पढ़ें इंडियंस की जनरल्स वगैरह ना, तो उन्होंने तारीफ़ की है कि ये किस तरीके से वो लड़े और हमारे सारे दबाव वजह। जैसे एक कमालपुर पोस्ट में एक पूरा ब्रिगेड एक प्लेटून पोजीशन पर लगी रही, दे कुड नॉट उनको डिसलॉज देम। वो 11 दिसंबर तक वहाँ पे अकेले बॉर्डर पे वो लड़ते रहे। तो जहाँ जहाँ लड़े दे वॉट वेरी ब्रिलियंट डेस्परेटली और इन एन एनवायरनमेंट विच वाज अगेंस्ट देम। अनफॉर्चुनेटली बजाय इसके कि सोचे कि उस हाइब्रिड वार को, वो जो इंडिया का एक एफर्ट है हमारे ख़िलाफ़, और उसमें भी बहुत सी पावर्स इन्वॉल्व हैं, अमेरिका बेसिकली CPEC वगैरह के इस तरह के, बजाय सपोर्ट करने के आर्मी को, वो जो है आर्मी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा, एंड दे आर इन अ वे हेल्पिंग दोज पावर्स जो इस तरह का हाइब्रिड वॉर उन्होंने ख़िलाफ़ हमारे शुरू कर दिए। हमारे मुल्क की यूनिटी, हमारे मुल्क की इंटेग्रिटी जो आज तक मेंटेन की है, people may not agree and all, is because of the army.